हेलो। हेलो। हाँ जी भाई। अब समय है आपके पास? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप समय ही है, उसलिए तो लगाया हूँ समय है बोलकर। क्या नाम बताया आपका भाई? आपका परिचय करवाइए पहले। शंकर नाम है। शंकर आर्या? नहीं। नहीं, आप आर्य समाज से ताल्लुक नहीं रखते? मूर्ति पूजा करते हैं आप? नहीं, आर्य समाज के ताल्लुक से नहीं है। जी, मूर्ति पूजा करते हैं या नहीं करते? मूर्ति पूजा जी नहीं करते। तो जी मतलब चल अभी शुरू में आए हैं। जी। मतलब आर्य समाज के बारे में सुना है। अच्छा अच्छा, चलो चलो। तो आपको नंबर किसने दिया भाई, शंकर भाई मेरा? मेरे एक मित्र ने दिया था। अच्छा अच्छा, जी जी। तो क्या पूछ रहे थे आप रात में? ईश्वर दयावान कैसे है ये सिद्ध करना है ना आपको? हाँ, दयालु। जी जी, दयालु दयावान, जी जी। तो ये किस तरह से साबित करना है? प्रमाण दे करके, उदाहरण दे करके? प्रमाण बताओ ना, मतलब दयालु है या ना है, मतलब है कि किस तरह है नहीं। तो नहीं, तो प्रमाण किस तरह से देना है आपको ये भी बताइए ना। किस ग्रंथ से, आप किस ग्रंथ को मानते हैं? या कुरान करीम से देना है, हदीस से देना है, वेदों से देना है, पुराणों से देना है, किससे देना है? कुरान से। कुरान से देना है, जी। तो उसकी कसौटी किस कसौटी के आधार पर उसको परखेंगे आप? मतलब दयालु कैसे बताओ ना, मतलब जी जी, नहीं तो किस कसौटी पर? आप कसौटी तो बताना पड़ेगी ना। आपके पिताजी का नाम क्या है? मतलब आप दयालु किस तरह से मानते हो इस हिसाब से। वो तो मैं पूरी स्पष्ट करूंगा उसको, लेकिन नहीं तो कसौटी बताइए ना, आप किस कसौटी पर परखना है आपको ईश्वर को, अल्लाह को? मतलब वो दयावान है ना? जी। तो किस पे दया करता है वो? वो तो सब पर दयालु है ना। अब आप इतने गुनाह कर रहे हैं, इतने क्राइम कर रहे हैं, मैं इतने गुनाह कर रहा हूँ, क्राइम कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, ये तो ईश्वर का दयालु ही तो है ईश्वर, जो हमें इतनी मोहलत दे रहा है। वरना अगर करना होता फैसला तो 2 मिनट में कर देता है कि नहीं? हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है, हमारे काम तो ऐसे नहीं है जिस पर हमें दया दया करनी चाहिए ईश्वर को। लेकिन अल्लाह इतना दयालु है कि फिर भी हमें खिला रहा है, पिला रहा है। उसकी हवाएं चल रही है, उस पर हम सांस ले रहे हैं, लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे, बल्कि उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। आप तो दया कैसे करता है? आप तो बता रहे मतलब अल्लाह दयालु है, तो अल्लाह के गाय भैंस मतलब सब आप मतलब काट देते हो, तो इन पर दया नहीं आती है अल्लाह को? ये पूछना है नहीं किस नहीं, तरह से अल्लाह वो को जीव, वो पशु का जो है ना, वो तो अलग मैटर है ना। वो तो आपको पशु पर पूछना है। पशु तो मतलब वो ईश्वर के नहीं है क्या? वो ईश्वर के बनाया नहीं है पशु? वो तो सब ईश्वर का ही है। वो क्या क्या है, क्या क्या नहीं, वो तो आगे का वो बात आएंगे ना। वो तो दूसरा प्रश्न है। इसका मतलब आप 2 प्रश्न करना चाहती है, कि ईश्वर दयालु कैसे है, और जीव ये जो पशु हत्या है, जो खाने का, मीट खाने का है, तो इसका उल्लेख भी आपको चाहिए। तो मांस खाना चाहिए मतलब? नहीं, वो तो अलग मैटर है ना। वो तो अलग अलग ग्रंथों से देंगे ना, कुरान से भी देंगे, हदीस से देंगे, वेदों से देंगे, पुराणों से देंगे, महाभारत से देंगे, वाल्मीकि रामायण से देंगे, रामचरित्र से देंगे। वो सब अलग अलग ग्रंथों से उसको आपको प्रमाण देंगे ना। तो आपने वेद पढ़े हैं? वो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो तो बाद में, ज्ञान चर्चा थोड़ी ना हो रही है। आप तो प्रश्न कर आप रहे हैं, मैं तो उत्तर दे रहा हूँ। जी शंकर भाई। हाँ, तो करिए। ईश्वर पाप क्षमा करता है नहीं? वो तो करता है कि नहीं, तो कसौटी बताइए ना आप। जैसे मिसाल के तौर पे, आपके पिताजी का नाम क्या है? सब मतलब सब पे, मनुष्य जानवर सबके बारे में है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सब वो तो मैं दूंगा ही। आपके पिताजी का नाम क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आप पिताजी का नाम पूछ रहे हो, उससे तो नहीं, तो आपको मैं मतलब। इसीलिए ना, मैं कसौटी बताओ बोल रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे शंकर भाई आपके पिताजी ये है, तो मैं कहूंगा कि आप आपके पिताजी के फर्जंद नहीं है, आप उनके औलाद नहीं है, तो आप क्या कसौटी देंगे, क्या आधार देंगे? डीएनए टेस्ट करवाएंगे पहले आप आपके पिताजी का, और आपका, और सिद्ध करेंगे कि हाँ ये मेरे पिताजी है, क्योंकि डीएनए टेस्ट मिलता है। तो इसी तरह से ईश्वर को परखने के लिए आपके पास क्या कसौटी है, मैं वो पूछ रहा हूँ ना आपको। तो ईश्वर तो है, आपको मतलब ये नहीं लगता कि ईश्वर नहीं है? अरे है ना, मैं कहाँ कब कर रहा हूँ, ये तो तीसरा प्रश्न हो ना। आपने कहा कि दयावान सिद्ध करो, तो उसके लिए कसौटी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपके नजदीक क्या कसौटी होनी चाहिए? किस कसौटी पर खरा उतरना चाहिए ईश्वर को, तो वो दयावान हो सकता है?
तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने उदाहरण भी दिया, जैसे कि आपको कह रहा है कि आप आपके पिताजी के औलाद नहीं है, आप उनके बेटे नहीं है, तो आप उसको कसौटी देंगे, आप उसको प्रमाण देंगे, डीएनए टेस्ट करवाएंगे आपका और आपके पिताजी का, और आप सिद्ध कर देंगे हाँ ये मेरे पिताजी है। इसी तरह से ईश्वर को दयालु दयावान होने के लिए क्या कसौटी होनी चाहिए आप बता दीजिए, मैं उसको आपको प्रमाण दे देता हूँ, फोन कॉल कट कर देता हूँ। मतलब कसौटी बताइए, क्या कसौटी होनी चाहिए, क्या खास बात होनी चाहिए उसके अंदर जो वो दयालु सिद्ध हो जाए। दयालु मतलब ईश्वर सब पे दया करता है जी तो उस पे आपके कुरान में लिखा है जी, ईश्वर अर्रहमान दयालु है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहम करने वाला, निहायत रहम करने वाला है जी। तो रहम तो मतलब सब पे रहम तो सब पे करेगा वो। बिल्कुल। तो फिर गाय भैंस में मतलब ये काट देते हो, बकरा ईद आती है, तो फिर ईश्वर के नाम पे क्यों मतलब पाप करते हो यूं? तो ये तो दूसरा प्रश्न हुआ ना, जीव हत्या का। एक ही है ना वो, तो दूसरा कहाँ से आ गए हैं? भला चलो ठीक है, आप क्या आप करना चाहते हैं, पहले आप अपना स्पष्ट नहीं कर पाए, अपना प्रश्न ही स्पष्ट नहीं किया आपने, तो उस प्रश्न का उत्तर कहाँ से दूं मैं। तो आप तो एक सवाल को 2 बार घुमाते हो उसको। मैं कहाँ घुमा रहा हूँ भाई, आपको कसौटी बताओ बोला तो आप तो वो भी नहीं बता पा रहे। आप एक प्रश्न करे दयालु कैसे, बाद में कहते हैं पशु हत्या कैसे करना, ईश्वर ने इसकी अनुमति कैसे दे दी है। हाँ तो बताओ ना उसकी अनुमति कैसे दी यूं? क्या क्या बताना है। चलो ये बता दो, पाप क्षमा होते हैं नहीं, ये बता दो। जी होते हैं। कैसे होते हैं? अब अपने कर्म के आधार पर होते हैं ना। तो कर्म करोगे तो पाप क्षमा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर पुण्य करोगे तो जो पिछले पाप है तो वो क्षमा कर देंगे, तो दयालु उसी को तो कहेंगे ना, क्षमा करने वाले को। तो उसको मतलब क्षमा करने वाला तो पाप करने की भी वही देता है ना, क्षमा करता है वो पाप करने की। जैसे हम कोई जुल्म करेंगे तो उसको मतलब कानून क्षमा कर देगा, तो फिर पाप करने की क्षमता होगी। अरे शंका क्या होगी, क्यों नहीं होगी? क्षमा करेगा तो फिर डबल फिर पाप करने का मन होगा ना। तो क्यों क्यों दंड मन तो होगा, तो फिर तो दंड भी तो मिलेगा ना, दंड भी तो मिलेगा ना। मिसाल के तौर पर जैसे इस्लाम का एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, देखिए अगर आप जिना करेंगे, आप किसी के साथ सेक्स करेंगे, शादीशुदा है, तो आपको रजम कर दिया जाएगा, बराबर। आप दारू पियेंगे तो आपको कोड़े मारे जाएंगे, तो ये दंड मिल जाएगा, तो बाद में आपकी हिम्मत नहीं होगी ना। लेकिन वैदिक धर्म में ऐसा नहीं है कि दारू पियेंगे तो हाँ पी लिया तो पी लिया, ठीक है चलो कोई हर्ज नहीं, जिना कर लिया तो कर लिया तो कर लिया, हाँ कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस्लाम ने उस पर सजा मुकर्रर की है जी। क्यों नहीं है वो जब जो किया उसका दंड तो देगा ईश्वर। बिल्कुल ना, तो फिर बिल्कुल आप अगर आप पेपर देने जाएंगे 10वीं के और आप पेपर नहीं देते, कुछ भी लिख देते, अंदर गाना लिख देते, एक पेपर आपको टीचर ने एक पेपर दिया है और आपको ये सब्जेक्ट कोई भी साइंस का कोई भी विषय का सब्जेक्ट दिया है, आपने उसको लिखा नहीं बल्कि कुछ भी दिल से लिख दिया आपके, तो आपको फेल करेगा ईश्वर, ये टीचर, या पास करेगा? वो तो जो मैंने लिखा है उसके आधार पे करेगा वो तो। हाँ बराबर, जो कर्म करेंगे उसका दंड तो मिलेगा ही ना, बराबर। तो अगर आप पेपर देंगे आप, तो आपको विषय कोई देगा और आप कुछ विषय लिख देंगे, तो आपको टीचर पास करेगा ना पास करेगा? ना पास करेगा, जाहिर है। तो इसी तरह से अगर आप कोई कर्म करेंगे बुरे कर्म, तो उसका दंड तो मिलेगा, जैसा इस्लाम में बताया है। लेकिन वैदिक धर्म में कहीं नहीं है। वैदिक धर्म में चारों वेदों को खंगाल लीजिए, आप बता दीजिए जिना की सजा वैदिक धर्म में क्या बताइए। लेकिन आप इस्लाम ने बताया आपको रजम किया जाएगा, आपको 100 कोल्डे मारे जाएंगे, अगर दारू पिएंगे तो ये दंड मिलेगा, चोरी करेंगे तो आपके हाथ काटे जाएंगे। इस्लाम ने ये बताया है दंड, ताकि दूसरा कोई मनुष्य न कर सके। अगर आप चोरी करते हैं तो आपके हाथ काटे जाएंगे, तो मैं चोरी नहीं करूंगा ना, और यार मेरे दोस्त के हाथ काट दिए गए, मैं भी चोरी करूंगा तो मेरे हाथ काटे जाएंगे। लेकिन वैदिक धर्म में इसका मतलब ये है कि वैदिक धर्म में चोरी करना, जिना करना, ये सब अनिवार्य है, जरूरी है और इजाजत दे दी गई है। वैदिक धर्म में यही लिखा है ना, जो करेगा वही मतलब सब उसके आधार पे करेगा वो तो। किसके आधार पर करें? मतलब हमने जो किया ना, जितना पुण्य पाप उसी के आधार से दिया। पुण्य किया तो मतलब सुख मिलेगा, जो मिलेगा। तो पाप के मतलब क्या एक मिनट, पुण्य करेंगे तो क्या मिलेगा? आपने तो यही कहा ना, अल्लाह पाप क्षमा करता है। बिल्कुल करता है ना, तो यही तो जी रहे हैं ना, सांस ले रहे, तो दिख रहा नहीं क्या आपको?
तो पाप क्षमा मतलब मैंने कोई पाप कर दिया, आप फिर वही बात ला रहे घुमा के। क्या क्या बोल रहे हैं आप समझा ही नहीं पा रहे, सब प्रश्न ही नहीं समझा रहे ना, आप समझ रहे। आप तो फिर ही कह रहे हैं ना ईश्वर पाप क्षमा करता है, तो फिर वो दंड क्यों बिल्कुल देता है? बिल्कुल, तो ताकि अब जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया ना, आप पेपर देंगे, गलत सलत लिखेंगे तो आपको